सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक का अगला लेक्चर देखते हैं। उसमें क्या पढ़ना है, जो हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लॉगरिथम लॉग के बारे में पढ़ा था, उसी पर बेस्ड आज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो बेस चेंज थ्योरम होती है ना, वो लगाएंगे। से लॉग 2 ऊपर और इसको बेस 10 अपॉन लॉग 1/6। फिर इसी में भी यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ log 10 36 अपॉन लॉग, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। फिर log 10 5 log 10 1 2 5 अपॉन log 10 17 इंटू log बेस 10 17 अपॉन log बेस 10 अपॉन ये 1/√2। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ये बेसिकली क्या लिखा है, 5⁻³ लिखा है। ठीक है, इसी स्टेप में डिनोट कर लो ताकि अगले स्टेप में दिक्कत ना हो। ये क्या लिखा है, 2⁻⁻½ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको 6⁻⁻1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं log 10 2 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस log 10 6 बन जाएगा। ठीक है, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा। 2 इंटू लॉग बेस 10 6 अपॉन log 10 5 इंटू 3 आगे आ जाएगा, इंटू लॉग बेस 10 इंटू 5। फिर अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये -½ आगे आ जाएगा और लॉग बेस 10 टू से 10 ये गया, ये से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 2 6, ये बचा ना, 3 इंटू 2 6 अपॉन माइनस ये तो ये प्लस हो गया और हाफ यानी 1/2। इसका मतलब 12 आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेट अ सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन तब तक आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये अगर कंडीशन दी हुई है तो हमें x और y के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड को तो नहीं छेड़ेंगे, राइट हैंड साइड को थोड़ा रिफॉर्म करते हैं। log a प्लस log b लगाएंगे। अगर ये हाफ है, इसको x के पावर में चढ़ा दो तो √x बन जाएगा, ये हाफ बना दो तो √y बन जाएगा। तो जब इसका प्रॉपर्टी लगाएंगे log a प्लस log b इज इक्वल टू log a log b, नहीं सॉरी मैंने क्या बोला, बोलने में कुछ और सुनाई दिया मुझको। log 10a प्लस, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, बस इतना है। log 10b इज इक्वल टू log 10ab, ये होता है। सेम फॉर 3, सेम फॉर 4, सेम फॉर n नंबर्स। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 2 ये वाला, और ये हाफ ऊपर चढ़ गया तो √x, ये √y, तो 2√xy। अब log log कट गया, बचा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√xy। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 2√xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये √x माइनस √y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 0 के बराबर। इससे क्या डिनोट होता है कि √x बराबर √y हो गया, और ये इसका मतलब तो यही हुआ ना। और फिर √x इक्वल टू √y, इसका मतलब x इक्वल टू y। यही रिलेशन है x और y के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तब तक आप ट्राई करो। होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दी हुई है, हमें log 4x का वैल्यू बताना है। तो फटाफट नोट करते हैं, 5 इंटू, अच्छा ये प्रॉपर्टी तो पता है ना, x और 3 आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चेंज करो फटाफट। 3 to log 2x प्लस ये लिख देंगे वैसे ही 3 log
2x इज इक्वल टू 162। अच्छा, जो क्वांटिटी रिपीट हो रही है उसको t पुट कर लो, तो 5t प्लस t इज इक्वल टू 162। सही सही नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक तो सही होना चाहिए। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, गलत। क्योंकि 3 इसको t पुट किया है, इस वाले पार्ट को t माना है, तो क्या होगा 5t प्लस, कुछ गलती हो रही है ब्रदर, ब्रदर कुछ गलती हो रही है। देखते हैं। 162, 6t इज इक्वल टू 162, t इज इक्वल टू 162 अपॉन 6 कटेगा। लग तो रहा है सही हुआ है। t का वैल्यू 27 आ गया। अच्छा, t हम लोगों ने क्या माना था? वैसे सही किया हम लोगों ने, कि अब दिख रहा है, आंसर आ रहा है। log 2x इज इक्वल टू 27। अब इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, तो log 2x को 3 बोल देंगे, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, तो कंपेयर कर दिया पावर को। x क्या आ गया 8 आ गया। हमसे x थोड़ी ना पूछा है, हमसे log 4x पूछा है। log बेस 4x कितना आ जाएगा, x की जगह 8 रखोगे, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 3/2 आंसर। कैलकुलेशन आपका पार्ट यार, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट अप्लाइंग, तो उसी पे फोकस करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग ट्राई करो फटाफट। होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहली बात तो हम इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालो। 56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस अप टू इन्फिनिटी। मान लो इसका वैल्यू x आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर की वहाँ से क्वांटिटी जहाँ से 56 चालू हो रहा है, फिर से उसको फिर x मान लो, तो इसको x मानना है, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 56 प्लस √x। सही। अब क्या करो कि x को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे x का वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा समथिंग x माइनस √x इज इक्वल टू 56। सही। देखने में तो यार बड़ा वो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, बट लेट्स गो। इससे x का वैल्यू आएगा, कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्ट तो बहुत लिमिटेड ही है इस लॉग में। अगला ये हम लोग डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये कैसे कर, √64 फिर √64 फिर √64 अप टू इन्फिनिटी। सेम कॉन्सेप्ट इसमें, मान लो इसको y, तो अब 64 जहाँ से फिर से चालू हो रहा है उसको फिर y मानो, यहाँ से फिर चीज़ रिपीट हो रही तो इसको y मान लो, तो y इज इक्वल टू √64y। सही। होल स्क्वायर करो, y² इज इक्वल टू 64y। सही। अब इसको इधर ले आओ, y² माइनस 64y इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 64, तो y 0 होगा या तो 64 होगा। 0 हो नहीं सकता, समझ गए होगे क्यों नहीं हो सकता, समझाना पड़ेगा कैसे नहीं हो सकता। क्योंकि यार देखो, बताता हूँ कैसे। ये अंडर रूट में जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अंदर कोई, मतलब कोई चीज़ जीरो कब आएगी, या तो उस जीरो से मल्टीप्लाई हो गई हो, या प्लस माइनस कुछ हो गया, तो यहाँ प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो मल्टीप्लिकेशन जीरो कैसे आएगा। किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब तो जीरो आएगा, तो इसमें तो कहीं ज़ीरो दिखेगा नहीं दूर दूर तक, तो इसलिए ये ज़ीरो नहीं आ सकता। हेंस हमने ये ले लिया। इसके जो एक्स का सोल्यूशन आएगा, उसका जो वाई का सोल्यूशन आएगा, उसको हम लोगों को यहाँ पर पुट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इधर सॉल्व करते हैं। होप सो दिख रहा होगा आपको, वेट अ मिनट में चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो n इज ग्रेटर देन 1 वाला है, तो उसको सॉल्व करो फटाफट। अरे n ग्रेटर देन 1 से कोई डरना नहीं है, वो केवल लॉग की डोमेन को डिफाइन कर रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1/log n 2002। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मेरे सोल्यूशन वाले पेज में दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमें जो
कोई वेरिएबल बी डिफाइन किया क्वेश्चन वाले ने, उसने कहा वेरिएबल बी ये चीज़ है A2 + A3 + A4 + A5, तो इसका क्या होगा। तो यार मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मेरे को an इसको लिखने में मतलब कुछ फील सा नहीं आ रहा, तो फील कैसे आएगा मैथ में, ऊपर ले आओ लॉग, क्योंकि मतलब ऐसे रखो ना कि यार नीचे लॉग पसंद नहीं, ऊपर लाओ, तो लॉग 2002 फिर नीचे आ जाएगा बेस में 2002 और n, समझ गए होगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, A2 + A4 A3 + A4 + A5, तो प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये स्टेप, लॉग 2002 2 × 3 × 4 × 5, समझ गए होगे बी का वैल्यू कैसे आया। ठीक है, और क्या निकालने कह रहा है वो, और कह रहा है सी ये चीज़ है। सी क्या है, गला को थोड़ा इग्नोर करो यार, आज थोड़ा गला ख़राब है, ठंड का मौसम है आपको पता ही है। तो सी का वैल्यू क्या है, A10 + A11 + A12 A13 + A14 तक है सी। तो अब सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। सी क्या आ जाएगा, सी क्या है A10 प्लस, अब दिख रहा होगा शायद क्लियरली, A11 + A12 + A13 + A14, बस इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो क्या आ जाएगा लॉग 2002, और ये वैल्यू रखेंगे 10 11 12 13 14, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सब 214। ठीक है, अब कह रहा है B - C, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ माइनस करनी, तो अब इतना तो पता होगा ना लॉग में कि यार माइनस में डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 10 × 11 × 12 × 13 × 14। ठीक है, अब देख लो फटाफट क्या कर रहा है, कट रहा है, 5 2 × 10 तो ये कट गया, ठीक है, 4 3 × 12 तो ये कट गया। अब जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको 11 × 13 × 14, तो आपका एग्जैक्टली 1/2002 ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको इसका 2002 ऊपर जाएगा तो 2002 की पावर -1, अब -1 उछल के बाहर आ जाएगा आगे, तो -1 हम लोग का यही आंसर है। समझ गए हो कि कैसे बताया मैंने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट बताना है, सोल्यूशन जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे उसका प्रोडक्ट बताना है। मैं कोई इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए तो फटाफट तब तक सॉल्व करो जब तक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, x⁴ log 10x = 100 + 2 √ इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा यार, log 2 - 3 log 3 2। इतना तो पता होगा ना आप लोग को कि यार ये चीज़ और ये चीज़ इंटरचेंज हो जाती है। देखो बताता हूँ कैसे, मान लो यहाँ कुछ, मान लो 10 है, ठीक है, और यहाँ चीज़ लिखी x, और यहाँ लिखा है a, ये a की पावर में log बेस 10x लिखा है, तो ये जो है अल्टीमेटली ये हो जाता है log 10a। ये दोनों चीज़ें सेम है, सेम फॉर रूट, अगर यहाँ रूट भी लगा दोगे तो भी चीज़ वैलिड होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर 3 और 2 को इंटरचेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा भाई। 3 और 2 को इंटरचेंज करो तो क्या बनेगा, बताता हूँ, रुको अभी नहीं समझोगे, ये नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ। √ मतलब 100 + 3, और 2 उधर जाएगा तो log बेस 2 2, वो क्या हो जाएगा 1, √1 इज 1, माइनस 3 को वहाँ भेजो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। 3 को अगर वहाँ भेजोगे तो क्या बनेगा, आप सब सोचो क्या बनेगा, log बेस 3 3 बनेगा, सही, कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं गलत कर रहा हूँ। तो जब वो 3 बन जाएगा तो फिर ये चीज़ यहाँ बननी चाहिए, सही, 101, सही। अब x log 10x, अब बताओ, अब मेन चीज़ है, अब क्या करना है, इसके आगे सारे जो पॉइंट्स होंगे, सारे नंबर जो होंगे वो इसके आगे के मिलेंगे हमको, क्योंकि यार यहाँ तक तो सब कोई कर लेगा। अब इसके आगे क्या थॉट आता है, अब इसके आगे ये थॉट आना चाहिए आपको कि यार ये लॉग जो है पावर में है, इसको नीचे किसी तरह उतारो, ये नीचे कैसे आएगा, लॉग लो पूरे का,
तो मान लो लॉग बेस 10 में ले लिया ये एक्स, तो ये एक्स की पावर में जो था वो आगे आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो कि यार अब होना कुछ ऐसा चाहिए कि इसको टी पुट, इसको टी वन, इसको टी वन है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और इक्वेशन सॉल्व करो, फिर आंसर आपका आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू लॉग बेस 5 और फिर है अंदर लॉग बेस 5 3 और 3 टू द पावर c प्लस 5 टू द पावर माइनस p इज इक्वल टू 405। तो c का वैल्यू बताना है। एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ मैं। 3 टू द पावर c प्लस 5 टू द पावर माइनस p का वैल्यू 405 दिया हुआ है। और p क्या क्वेश्चन में कहा गया है? p दिया हुआ है लॉग बेस 5 और फिर अंदर है लॉग बेस 5 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 की पावर माइनस पी को पकड़ो कि 5 पावर माइनस पी क्या कह रहा है। 5 की पावर माइनस पी क्या है ये? तो यार ये माइनस लॉग 5 ब्रैकेट में लॉग बेस 5 3। ठीक है, ये माइनस उछल के इधर आएगा तो 1 अपॉन समथिंग होगा, और 1 अपॉन लॉग बेस 5 3 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लॉग बेस 3 5 हो जाएगा। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीज़ ये हो जाएगी। समझ गए? अब क्या करो, ये इंटरचेंज हो सकते हैं सेम इसी वाली प्रॉपर्टी से जैसे बताया था। तो जब इंटरचेंज करोगे 5 ऊपर जाएगा, लॉग बेस 5 5, पावर तो 1 बन जाएगी, और बेस में क्या आ जाएगा? लॉग बेस 3 5, ये बन जाएगा बेस में। तो ये हुआ हम लोग का 5 टू द पावर माइनस पी, इसके बराबर है। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे ना, 3 टू द पावर सी प्लस 5 टू द पावर माइनस पी। तो 3 टू द पावर सी प्लस 5 टू द पावर माइनस पी को और कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर सी इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस पी। इसका वैल्यू क्या है? 3 टू द पावर सी को 3 टू द पावर सी ही लिखे रहने दो, सी ही चौकी निकालना है। फिर इसको लिखो 3 5 टू द पावर माइनस पी का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला लॉग बेस 3 5। सेम अब इसको इंटरचेंज कर लो तो पावर में तो 1 हो जाएगा और बेस में क्या जाएगा? इधर आ जाएगा 5। 3 टू द पावर सी इंटू 5 इज इक्वल टू ये 405 दिया हुआ है। अब 5 से कट जाएगा, ये 8 5 40 और 505। 3 टू द पावर सी इज इक्वल टू 81। 3 टू द पावर सी इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4। तो सी का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। बस सी ही हमको निकालना था, यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है। अगर आप क्लास 11th वाले हो तो आपको रिकमेंडेड है कि यार अपने पहले फार्मूला थोड़ा सा याद कर लो, फिर उसके बाद अगर ये सेशन देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर कोई ड्रॉपर है तो शायद वो हैंडल कर पा रहा होगा इतना, क्योंकि ड्रॉपर को लॉग में दिक्कत नहीं आती। फिर अगर आप 11th वाले हो, फ्रेशर हो, तो फिर आपको थोड़ा सा पहले फार्मूले में पकड़ होनी चाहिए, तभी आप कमांड बना पाओगे इन क्वेश्चंस पर। नहीं तो आपको क्वेश्चन देख के डर लगने लगेगा, आपने कोई फॉर्मूले आपको नहीं आते तो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगला मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स का वैल्यू 500 है, वाई का वैल्यू 100 है, जेड का वैल्यू 50 है, मतलब 5050 है। तो हमें वैल्यू बताना है। देन द वैल्यू ऑफ लॉग बेस एक्स वाई जेड टू द एक्स टू द पावर जेड इंटू 1 प्लस लॉग टू द बेस एक्स इंटू वाई जेड, इसका वैल्यू बताना है। तो लिख लेते हैं कि इसका वैल्यू बताना है हम लोग को। लॉग बेस एक्स वाई जेड। अब इसने क्या किया ना, एक्स का वैल्यू 500 दे दिया, वाई का वैल्यू 100 दे दिया, जेड का वैल्यू 5050 दे दिया। तो इसको कन्फ्यूज़ कर रहा है वैल्यू दे के। आप केवल वेरिएबल में खेलो, ये इंटू 1 प्लस लॉग बेस एक्स इंटू वाई जेड। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसमें वो रखोगे कि एक्स का वैल्यू 500, वाई का वैल्यू 100, जेड का वैल्यू 5050, तो आप एकदम पागल हो जाओगे सॉल्व करते करते। अनटिल एंड अनलेस आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं तो नहीं कह सकता कि आप नहीं कर पाओगे, तब तो आप कर ही लोगे। लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअली तो नहीं वैल्यू रख के सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है, इसको तो नहीं, इस वाले ब्रैकेट को तो नहीं छेड़ेंगे। अगले वाले ब्रैकेट में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं क्या है यार, इसको देखो पहले। अगर हम कुछ मतलब इसको जोड़ के कुछ अगर एक्स वाई जेड बना सकें या कुछ ऐसा बना सकें जिससे कुछ गेम समझ ले, तो इसको
दिमाग में आता है कि यार ये बेस एक्स है तो इसको अगर बेस एक्स ले लें और इसको भी एक्स ले तो लॉग बेस एक्स एक्स ये 1 हो जाएगा, प्लस लॉग बेस एक्स वाई जेड ये है। अब शायद कुछ किसी किसी को समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार कुछ तो कहानी बन रही है। लॉग एक्स वाई जेड एक्स टू द पावर जेड, और इसको लॉग ये वाली प्रॉपर्टी से मैं लिख देता हूँ, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टी से एक्स वाई, इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसमें लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस एक्स एक्स वाई जेड। समझ गए? आप क्या करो ना कि जेड को आगे उछाल दो ये वाले ब्रैकेट में, तो जेड आगे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स एक्स वाई जेड, और ये लॉग एक्स वाई जेड इंटू एक्स। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को बहुत ध्यान से बहुत माइन्यूटली आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। आंसर हम लोग का जेड आ गया है और जेड का वैल्यू 5050 दिया हुआ था, वही हम लोग का आंसर है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शायद नहीं दिख रहा हो क्योंकि कॉपी में थोड़ा नीचे लिखा हुआ है और नीचे तक मोबाइल का स्क्रीन जाएगा नहीं, तो आपको मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ या लिख देता हूँ फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमें दे रखा है इट्स गिवन दैट ए प्लस लॉग 4/3 अपॉन ए प्लस लॉग 2/3 लॉग बेस 2/3। मैं बोल उस तरह रहा हूँ लेकिन बोलना आपको एकदम सलीके से ही है कि लॉग बेस 2/3, ऐसे ऐसे नहीं कि लॉग बेस 2/3, समझे ना? लॉग बेस 8 3 अपॉन ए प्लस लॉग ये, इसको हमको b के इक्वल दे रखा है और हमें b का वैल्यू बताना है। वी आर आस्किंग फॉर वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस। तो इसमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप इस चीज़ को देखो बहुत ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि ना कि ए थोड़ा लफड़ा कर रहा है। अगर ए कहीं से हम लोग इसको उठा के पटक दें, ए को कहीं इक्वेशन से बाहर निकाल दें तो शायद हम लोग का इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक कुछ नई चीज़ सिखाता हूँ, अगर आप सीख सको तो। से कोई रेशियो है मान लो 2/4, समझे ना? तो 2/4 है, क्या 6/12 भी 2/4 ही लिखा हुआ है? अब कुछ लोग कहेंगे यार बिल्कुल सही है 6/12 भी ये लिखा है, तो क्या मैं 6 माइनस 2/12 माइनस 4 कर दूँ तो भी क्या रेशियो वही रहेगा? क्या आता है 6 माइनस 2 क्या आता है 4, 12 माइनस 4 क्या आता है 8, क्या आ गया रेशियो 1:2 आ गया। यहाँ क्या था 1:2 था, यहाँ क्या था 1:2 था। इसका मतलब आपस में अगर माइनस कर दें तो भी रेशियो सेम ही रहता है। तो बस वही चीज़ करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर इधर वाले न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर को इधर वाले डिनोमिनेटर माइनस, तो क्या आ जाएगा ए तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा लॉग बेस 8/3 माइनस इधर वाला लॉग 4/3 अपॉन लॉग ये वाला 4/3 माइनस लॉग बेस 2/3। इसका वैल्यू हम लोग को बी दे रखा है। अब तो फटाफट क्वेश्चन निपटेगा। ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/3 लॉग बेस 2/3 माइनस 1/2 लॉग बेस 2/3। अब ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 1, तो 1/2 लॉग 2/3 माइनस लॉग 2/3। अब क्या है लॉग बेस 2/3 कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट गया तो ऊपर क्या चाह 1/3 माइनस 1/2 अपॉन में क्या चाह 1/2 माइनस 1। समझ गया ना? 1/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अपर साइड में क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, 6 एलसीएम 3 2 माइनस 3, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या है ये -1/6 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या -1/2, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 1/6 है, ये 1/2 है, ठीक है। 2 ऊपर गया तो 2/6 विच इज़ 1/3 इज़ अवर आंसर, दिस इज़ अवर आंसर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली था, बहुत हैवी लेक्चर तो नहीं था बट यस कुछ सीखने लायक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहो मस्त रहो। थैंक यू।